हेलो नमस्कार। तो कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल हिम स्टडी ग्रुप में। तो आज हम आपके लिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन लेके हाजिर है। ठीक है, आज हम कम से कम 25 जो वो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखेंगे जो कि आपके किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट जो वो रहने वाले हैं। बाकी डेली आपके लिए जो मॉक टेस्ट अपलोड होते हैं, धीरे धीरे जो भी चैप्टर कंप्लीट होते जाएंगे हम उनको करते जाएंगे। जैसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, आगे से फिर एंटोनिमस सिनोनिमस जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सारा चैप्टर धीरे धीरे हम इसमें डिस्कस कर लेंगे। बाकी आपको पता है कि हर रोज़ वीडियो जो शाम को 7:30 बजे अपलोड होती है, अपने टाइम से वीडियो को वॉच आउट कर लेना। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं जिसका लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये, आज सारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखेंगे हम। तो वन हु गोज़ टू सेटल इन अ फॉरेन कंट्री। ठीक है, जो बंदा दूसरे देश में रहने के लिए जाता है, सेटल हो जाता है वहाँ से, मतलब ठीक है, एक देश से दूसरे देश में चला जाता है सेटल होने के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम एडिवल बोलेंगे, एमिग्रांट बोलेंगे, डिकेड बोलेंगे, हाइपोक्राइट बोलेंगे। तो हम इन सब का मतलब देखेंगे। ठीक है, क्योंकि ये सारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ही आपके। तो एडिवल, एडिवल क्या होता है? एडिवल होता है दैट विच फिट टू बी ईटन। ठीक है, आप लिख लेंगे, इंपॉर्टेंट है सारे। दैट विच, ठीक है, दैट विच इज फिट टू बी ईटन, दैट विच फिट टू बी ईटन, उसको हम बोलते हैं एडिवल। जो खाने में जो मतलब खाने के लायक हो, ठीक है, खाने के लायक हो, उसको हम बोलते हैं एडिवल। एमिग्रांट इसका राइट आंसर हो जाएगा। एमिग्रांट होता है कि वन हु गोज टू सेटल इन अ फॉरेन कंट्री। डिकेड, डिकेड क्या होता है? डिकेड होता है अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, 10 सालों का जो टाइम पीरियड होता है उसको हम बोलते हैं डिकेड। अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, इसको हम बोलते हैं डिकेड। नेक्स्ट है अपने पास हाइपोक्राइट। ठीक है, हाइपोक्राइट, डिकेड आप समझ गए कि पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, 10 सालों का जो समय अवधि होते हैं उसको हम डिकेड बोलते हैं। हाइपोक्राइट, हाइपोक्राइट हिंदी में होता है पखंडी। ठीक है, पखंडी मतलब ऐसा इंसान जो ऐसा दिखाने की कोशिश करता है कि जैसा वो है एक्चुअल में वो वैसा नहीं होता। तो इसको बोलते हैं हम वन हु प्रिटेंड्स, प्रिटेंड्स होता है दिखाना, दिखावा करना। वन हु प्रिटेंड्स टू बी, ठीक है, वन हु प्रिटेंड्स टू बी वट ही इज़ नॉट, वट ही इज़ नॉट, मतलब वन हु प्रिटेंड्स टू बी वट ही इज़ नॉट, ऐसा बनने की कोशिश करता है जैसा कि वो है नहीं एक्चुअल में। ठीक है, उसको हम बोलते हैं पखंडी इंसान। मतलब जैसे कुछ पखंड, कुछ एक्स्ट्रा दिखाने की कोशिश करे अपने आप को, लेकिन वैसा वो एक्चुअल में होता नहीं है, उसको बोलते हैं हम हाइपोक्राइट। ठीक है, तो समझ गए चारों का मतलब। एडिबल होता है दैट विच फिट टू बी ईटन, जो खाने के लायक हो, ये भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है सारे इसके ऑप्शन में भी। तो उसको बोलते हैं दैट विच इज़ फिट टू बी ईटन, उसको बोलेंगे हम क्या बोलते हैं? एडिबल। वन हु गोज टू सेटल इन अ फॉरेन कंट्री, उसको हम बोलेंगे एमिग्रांट। डिकेड होता है पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। और हाइपोक्राइट होता है पखंडी इंसान, जो जैसा होता है एक्चुअल में वैसा दिखता नहीं, अपने आप को कुछ और दिखाने की कोशिश करता है। ठीक है, वन हु प्रिटेंड्स टू बी वट ही इज़ नॉट, ये सारे आप नोट कर लेंगे। ठीक है, तो 4 हमने यही डिस्कस कर लिए, बाकी आगे देखते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अ गवर्नमेंट बाय अ वन मैन हु हैज़ अनलिमिटेड पावर। एक ऐसा इंसान, मतलब एक ऐसी सरकार जहाँ पर एक ही बंदे का शासन चलता हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे? ऑटोक्रेसी बोलेंगे, अनार्की बोलेंगे, ब्यूरोक्रेसी बोलेंगे, या एजेंडा बोलेंगे। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं, सबसे पहले एजेंडा क्या होता है? एजेंडा को डिस्कस करते हैं। एजेंडा होता है अ लिस्ट ऑफ आइटम, ठीक है, अ लिस्ट ऑफ आइटम्स टू बी डिस्कस्ड इन मीटिंग। ठीक है, डिस्कस्ड एट अ मीटिंग। अ लिस्ट ऑफ आइटम टू बी डिस्कस्ड एट अ मीटिंग लिख सकते हो आप, या ऐसे भी लिख सकते हैं कि आइटम ऑफ बिजनेस टू बी डिस्कस्ड एट अ मीटिंग। एक ऐसी चीज़ पे मतलब डिस्कस करना, मतलब जैसे एजेंडा होता है, जैसे कोई एक पर्टिकुलर चीज़ है आपके पास, ठीक है, जैसे आप कोई किसी बैग का आपका प्रचार करना आपने, ठीक है, लेकिन सबसे पहले आपने वो बैग तैयार किया। अब उसके ऊपर जो एक मतलब ये कि एक मीटिंग बुलाएंगे कि ये बैग कंपनी का है, ये मतलब कैसे चलेगा, मतलब इसकी हम जो है इसका प्रचार कैसे करेंगे, या फिर मतलब ये है सेल के लायक या नहीं, तो उसको डिस्कस करने के लिए अब एक बैग के ऊपर जो आपका एजेंडा क्या होगा उस मीटिंग का, जो उस मीटिंग को जो डिस्कस करने का एजेंडा होगा वो बैग होगा, जिसको आप सेल करना चाहते हो या नया प्रोडक्ट लॉन्च करा आपने, तो उस बात के ऊपर आपने जो है डिस्कस करनी है,
तो बैग के ऊपर जो आपका जो मेन फोकस होगा बैग के ऊपर, ठीक है, उस बैग के बारे में अपने डिस्कस करनी है, उसको हम बोलते हैं एजेंडा। अ लिस्ट ऑफ आइटम टू बी डिस्कस्ड एट अ मीटिंग, मतलब उस एजेंडे में आपने जितनी चीज़ें जैसे बैग हो गया, पेन हो गया, इन चीज़ों के बारे में डिस्कस करना है, तो उसको बोलते हैं हम एजेंडा, लिस्ट ऑफ आइटम टू बी डिस्कस्ड एट अ मीटिंग। अच्छा, ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी क्या होता है? ब्यूरोक्रेसी होती है अ गवर्नमेंट इन विच ऑल पावर इज कंट्रोल्ड बाय द ऑफिशियल, ठीक है, इसको आप लिख लेंगे अ गवर्नमेंट, ठीक है, विच इज अ गवर्नमेंट विच इज ऑल पावर, ठीक है, अ गवर्नमेंट इन विच ऑल पावर, अ गवर्नमेंट इन विच ऑल पावर इज कंट्रोल्ड बाय द ऑफिशियल, उसको हम बोलते हैं ब्यूरोक्रेसी, ठीक है। ऑटोक्रेसी यही होता है, इसका मतलब कि गवर्नमेंट बाय अ वन मैन हु हैज़ अनलिमिटेड पावर। अब बचा गया अनार्की। अनार्की क्या होता है? तो अनार्की होता है द अब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इन अ कंट्री, जहाँ जिस मतलब कंट्री में गवर्नमेंट नहीं हो, सरकार ही नहीं रहा हो, जैसे कभी कभार पाकिस्तान का होता है जहाँ सरकार नहीं रहती है कि उसकी आर्मी चलाती है, तो उस हिसाब से उसको हम बोल सकते हैं अनार्की। तो उसको क्या बोलते हैं हम? द अब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इन कंट्री, COUNTRY, ठीक है, इसको लिख लेंगे आप अनार्की। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश, जो मनुष्य का जो है मांस खाता है, तो इसका एक बेस्ट एग्जांपल है ज़ॉम्बी, ठीक है। दूसरी बात है क्या नहीं, ह्यूमन फ्लैश, दूसरी बात है जो उसको बोलते क्या है, ह्यूमन फ्लैश है, तो उसको हम बोलते हैं कैनिवल। अब कैनिवल में एक तो ये आता है कि वन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश, और दूसरे वो जो अपने सेम प्रजाति के जानवरों को खाते हैं उसको भी कैनिवल बोलते हैं, ठीक है। कार्निवोरस, कार्निवोरस क्या होता है? तो कार्निवोरस भी आपका इम्पोर्टेंट है ये। तो कार्निवोरस होता है आपका एन एनिमल विच ईट फ्लैश, जो मांस खाता है यानी कि मांसाहारी, ठीक है, लिख लेंगे आप एनिमल, कार्निवोरस का ये, तो एनिमल विच, WHICH, विच ईट, एनिमल विच ईट फ्लैश, जो मांस खाता है, ठीक है, उसको बोलते हैं हम कार्निवोरस। हर्बीवोरस, हर्बीवोरस इसका उल्टा होता है, मतलब कार्निवोरस हो गया मांसाहारी, हर्बीवोरस हो गया शाकाहारी। तो लेकिन उसमें आएगा आपका कि एनिमल लिविंग ऑन प्लांट्स, जो पौधे खाते हैं, ठीक है, एनिमल लिविंग ऑन प्लांट्स, शाकाहारी जिसको हम बोल सकते हैं। कैनिवल, वन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश, मतलब जो मनुष्य का मांस खाता है, मतलब ठीक है, उसको हम बोलते हैं कैनिवल। जैसे ज़ॉम्बी आपका परफेक्ट एग्जांपल हो गया। जैसे बाकी और जो सेम प्रजाति के जानवर, जैसे कुत्ता है वो अपनी प्रजाति के खाते हैं, कुत्तों को ही खाता है, उसी को हम कैनिवल बोल सकते हैं। तो ओमनीवोरस, ओमनीवोरस वो होता है जो सब कुछ खाता है, ठीक है, ओमनीवोरस वो होता है वो सब कुछ खाता है। वन हु ईट्स बोथ वन हु ईट्स बोथ फ्लैश एंड प्लांट्स, उसको हम बोल सकते हैं ओमनीवोरस, ठीक है। वन हु ईट्स बोथ, ठीक है, फ्लैश एंड प्लांट्स, फ्लैश एंड, फ्लैश FLESH, फ्लैश एंड प्लांट्स, जो दोनों खाता है, ठीक है, मांस भी खाता है और पौधे भी खाता है, उसको हम बोल सकते हैं ओमनीवोरस, सब कुछ खाता है वो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अ लाइफ स्टोरी ऑफ अ पर्सन रिटन बाय सेल्फ, तो उसको क्या बोलेंगे हम? उसको बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी। बायोग्राफी किसको बोलते हैं? तो बायोग्राफी बोलते हैं द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन रिटन बाय अनदर। बायोग्राफी क्या बोले, किसको बोलेंगे? द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन, ठीक है, रिटन बाय अनदर, इसको हम बोलेंगे बायोग्राफी। बैंकक्रफ्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बैंकक्रफ्ट किसको बोलते हैं? वन हु कैन नॉट पे हिज डेप्ट, जो अपने कर्जे को नहीं चुका सके, उसको बोलते हैं बैंकक्रफ्ट। हिंदी में इसको बोलते हैं दिवालिया, जिसका दिवालिया निकल जाता है, ठीक है। वन हु कैन नॉट पे हिज डेप्ट, जो अपने ऋण को चुका नहीं पाता, उसको हम बोलते हैं बैंकक्रफ्ट। एंड ऑडिबल, ऑडिबल जो होता है जिसे सुना जा सके, ठीक है, दैट कैन बी हियर्ड, दैट कैन बी हियर्ड, उसको बोलते हैं हम ऑडिबल। दैट कैन बी हियर्ड, उसको बोलेंगे हम ऑडिबल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वन दैट इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर, जो हर जगह पे प्रेजेंट हो, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं ओमनी
ओमनी प्रेजेंट। ओमनी पोटेंट क्या होता है? वन हु इज़ ऑल पावरफुल, वन हु इज़ ऑल पावरफुल। स्पेशली इसको यूज किया जाता है गॉड के लिए, भगवान के लिए, ओमनीपोटेंट, ठीक है। और ऑप्टिमिस्ट, ऑप्टिमिस्ट होता है आशावादी, वन हु लुक्स ब्राइट साइड ऑफ द थिंग्स, उसको हम बोलते हैं ऑप्टिमिस्ट। वन हु लुक्स डार्क साइड ऑफ द थिंग, ठीक है। और उसको बोलते हैं ऑप्टिमिस्ट। और पेसिमिस्ट होता है जो आशावादी होता है, ठीक है, जो आशावादी होता है। ऑप्टिमिस्ट होता है आपका आशावादी, ठीक है, इसे ही कर लेना। वन हु लुक्स ब्राइट साइड ऑफ द थिंग, ठीक है, BRIGHT, ब्राइट साइड ऑफ द थिंग्स, उसको बोलते हैं हम ऑप्टिमिस्ट आशावादी। और पेसिमिस्ट वन हु लुक्स डार्क साइड ऑफ द थिंग, उसको बोलते हैं हम पेसिमिस्ट। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना ऑप्टिमिस्ट और पेसिमिस्ट का। ऑप्टिमिस्ट होता है वन हु लुक्स ब्राइट साइड ऑफ द थिंग, जो सकारात्मक सोच रखता है उसको बोलते हैं ऑप्टिमिस्ट। और पेसिमिस्ट होता है जो नकारात्मक सोच रखता है, वन हु लुक्स डार्क साइड ऑफ द थिंग, उसको हम बोलते हैं पेसिमिस्ट। तो ये था आपका आज का सेशन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का। आगे जैसे भी हमें टाइम लेंगे आपके लिए, जो भी आपका बन पड़ता है वो हम सारा अपलोड करने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।